हेलो दोस्तों, टुडे हम लोग इग्निस कार के बारे में बात करेंगे। ये मेरी इग्निस कार है जो 2018 का पेट्रोल मॉडल है, विच इज़ द डेल्टा वर्जन। सो इसका फ्रंट मैंने अपग्रेड करवाया है, तो डोंट कंफ्यूज ओवर देयर। दिस इज़ माई इग्निस कार अराउंड 4.5 years old, and I like to share the positive and negative points after using it for 48,000 kilometer. So अगर पॉजिटिव पॉइंट अगर काउंट करें तो देर आर सो मैनी। आई लाइक टू गो विथ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ग्राउंड क्लियरेंस। सो ये गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ये सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ मिलती है उनसे सबसे बेस्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कंपेटिबल वर्जन्स ग्रैंड आई10, नियोस, टियागो उससे कई ज़्यादा है। तो उसका एडवांटेज ये है कि आपको कहीं भी बम्पर है या आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, या जैसे कि मैंने यहाँ पे उसको फुटपाथ पे या कहीं पे भी चढ़ाया है, तो ज़्यादा आपको माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू कैन ईजिली टेक योर डिसीजन एंड यू कैन ड्राइव योर कार इन सच अ अनलेवल्ड ग्राउंड. So that is one advantage of this car. Second is the, what I can say, this is the front seats. So ये कार की जो फ्रंट सीट्स है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो इस सेगमेंट में इसको खास बनाती है. These are the points which I am sharing after using it for like 4.5 years. And also अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है, इसको ड्राइव किया है 47,000 किलोमीटर. सो दैट इज़ द वन मेजर पॉइंट. आप यहाँ देख पा रहे होंगे. नाउ इट्स 49,000, सो ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर मैं इसको घुमा चुका हूँ. सो सेकंड पॉइंट था इसकी कंफर्टेबल सीट्स इन द फ्रंट रो, स्पेसिफिकली इन द फ्रंट रो. थर्ड पॉइंट है कि जो भी इसका इंजन है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज़ है. ऑप्टिमाइज इंजन है. जब ये रोड पे चलती है तब बिल्कुल ही आवाज़ नहीं करती है, जब स्पेसिफिकली हम इस तरह के हाईवे पर उसको चला रहे होते हैं. तो इसमें बिल्कुल ही साइलेंट इंजन है, ऑप्टिमाइज सुजुकी का इंजन है. तो वो टॉर्क भी अच्छा प्रोड्यूस करता है, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, और बिल्कुल साइलेंट इंजन है. तो उसकी वजह उसका एक और एडवांटेज है विच इज़ द माइलेज. सो ये गाड़ी मुझे हाईवे पे देती है 22+ आफ्टर यूजिंग इट 4.5 years एंड आफ्टर दिस 50,000 ऑफ किलोमीटर. ये मुझे हाईवे पे देती है 22 से ज़्यादा की माइलेज. इवन आई एम ड्राइविंग इट वेरी रेस, मोर देन 100 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड. तो भी मुझे ये 22 की एवरेज तो निकाल के देती है. एंड इन ट्रैफिक ऑल्सो इट विल प्रोवाइड मी लाइक 18 और आई कैन से अराउंड 19 ट्रैफिक में भी इसकी माइलेज मिल जाती है. पर ट्रैफिक में मैं बहुत ही इसको शांति से चलाता हूँ, एकदम एक्सेलेटर करके नहीं, एकदम शांति से इसको यूज़ करता हूँ, तो जाके इसका आउटपुट अच्छा आता है. नॉट हार्श ड्राइविंग इन अ ट्रैफिक. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्सो मुझे दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, मुझे इसका ब्लैक एंड वाइट जो टोन है इंटीरियर का वो मुझे बहुत पसंद आया है. इवन दो आई एम मेंटेनिंग इट वेरी वेल, सो दैट्स वाई इट्स अ नीट एंड क्लियर आफ्टर यूज़ ऑफ 1.5 year, सो 4.5 year सॉरी. सो ये जो क्वालिटी मैंने मेंटेन की है इनकी, इसकी जो क्लैरिटी और जो सब चीज़ मेंटेन की है वो मुझे पसंद है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इसको क्लीन रखता हूँ. तो ये एक एडवांटेज है कि आपको अंदर बैठते ही हर बार एज अ न्यू कार फीलिंग आएगा. ये मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है, जिसका रिस्पॉन्स अगर मैं आपको दिखा सकूं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर ये एक एडवांटेज है जो मैंने यूज़ किया है. तो जैसे ही मैंने की ऑन इग्निशन ऑन किया, in 2 seconds it will be reflected and it will be ready to use. So that is one advantage. I will make a separate video for that. So ये सारे जो थे वो पॉजिटिव पॉइंट्स थे. अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो लुक है, जो पुरानी जब मैंने लिया था 2018 में, तभी जो का जो लुक है और अभी का जो लुक है
उसमें मैंने अपग्रेड करवाया फ्रंट बम्पर विद ग्रिल एंड ऑल, सो दैट्स वाई अभी थोड़ा एनहांस लग रहा है। पर लुक जो है वो मैटर कर जाता है। डेफिनेटली इट्स अ पर्सनल चॉइस, किसी किसी लोगों को बहुत पसंद आता है पर किसी लोगों को पसंद नहीं आता है। तो इसका लुक जो है फ्रंट और बैक से तो ये बहुत ही छोटी लगती है। तो दैट इज़ दी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक इट्स अ पर्सनल चॉइस, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। तो रियर लुक एंड फ्रंट लुक it's good, I can say, but yeah, back look is a matter of choice, like someone looks sporty car or then it's look good, but yeah, look is matter over here, so look मैं इसका disadvantage में गिनूंगा। और one more point I will like to share in negative point is इसका जो बैक सीट है उसका कंफर्ट लेवल है, इस पर उन्होंने वर्क ही नहीं किया, नहीं इस मॉडल में, नहीं उन्होंने नेक्स्ट मॉडल में द अपग्रेडेड वन मॉडल। सो ये जो बैक है वो अगर आप देखेंगे बहुत ही इंक्लाइन है, मतलब जो एंगल है वो प्रॉपर नहीं है जो आपको कंफर्ट दे सके। तो पीछे की सीट पे इन डेल्टा मॉडल ऑल्सो वी हैव हैड एडजस्टेबल थिंग, बट या अगर मैं जैसे कि वो सीट मैंने एकदम पीछे कर रखी है तो इधर मैं बैठता हूँ तो मेरे को लेग रूम अच्छा मिल जाता है। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो फिर भी मुझे लेग रूम इधर मिल रहा है, पर स्टिल ये जो है वो बैठने में कंफर्टेबल नहीं है विद द एंगल। सो दैट इज़ वन थिंग। सो ये मैं इसको डिसएडवांटेज में गिनूंगा, क्योंकि पीछे वाले पैसेंजर आफ्टर वन आवर ऑफ जर्नी थक जाते हैं, तो वो इसका एक डिसएडवांटेज है। तो दूसरा एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। जैसे कि अगर आप इधर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो when I am pressing this window up and down button, so ये फिर भी मोटर चालू हो रहा है और ट्राई कर रहा है और इधर थोड़ा थोड़ा हिल रहा है ग्लास। तो ये जो चीज़ है वो बिल्ड क्वालिटी में मैं गिनूँगा जो अच्छा एडवांटेज नहीं दे रही है और थोड़ा थोड़ा नॉइस करती रहती है। तो आफ्टर 4.5 years of use it's creating some sound, we can say noise while pressing this button and all, so that thing is considered in the negative points of this car. And what next I can share with you, the build quality, right? So all these things are come under the build quality. And also if we go for the steering response, so when we turn it, when we use it into turn, right, so steering जो घूम के वापस आ जाना चाहिए वो steering response very low है। तो 10 में से 2 बार ही इसका स्टेयरिंग है जो घूम के अपनी जगह पे वापस आता है। 2020 के बाद जो मॉडल्स आए उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है, पर उसमें भी इतना रिस्पॉन्स नहीं है जो दूसरी कार्स दे देती है। जैसे कि हुंडई की कोई भी कार गिन लो या फिर टाटा की भी कार्स गिन सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, पर इसमें थोड़ा वो कंपैटिबली लो है। अगर ये चीज़ें करेक्शन हो जाती है तो ये कार वन ऑफ द बेस्ट कार कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि कंसिडरिंग इट्स बजट, सो ये बजट फ्रेंडली कार है। एंड इसका बजट भी आपको 6 लाख से शुरू होती है। ऑफ एक्स शोरूम बोल रहा हूँ मैं, जो भी आपका एरिया है उस हिसाब से आपको मैक्स टू मैक्स 7 लाख के अंदर अंदर ये कार का अच्छा मॉडल मैं बोलना चाहता हूँ डेल्टा मॉडल भी आपको मिल सकता है, जो सिर्फ स्मार्ट एंट्री विच इज़ कीलेस एंट्री एंड ऑल वो कंसिडर नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ें आ जाती है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी रेगुलर कार लाइक वैगन आर और टियागो और एनी अदर कार लाइक what I can say Alto, then you definitely go for this car once। तो आपको इसमें क्या मिलेगा कि अगर स्पेस देखने जाओगे तो यहाँ पे स्पेस बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। कंफर्ट लेवल फ्रंट रो में आई कैन से बेस्ट इन द सेगमेंट, तो वो कंफर्ट लेवल है। पर हाँ, जो मैंने बिल्ड क्वालिटी की बात की वो सुजुकी की गाड़ियों में रहता ही है, दैट्स वाई सेफ्टी भी अफेक्ट होती है, तो वो सारी चीज़ है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। पर या इसको 50 हज़ार किलोमीटर और 4.5 साल यूज़ करने के बाद आई थॉट कि आई नीड टू शेयर वन feedback and positive points on this, so I have created this video. If you like the video and like the information about it and it helps you to decide your car, then definitely please go for the like, share and subscribe option. So that's all for today. I will go with in next video with the infotainment system and the reverse parking camera quality and all, also how I improve the look and enhance the look of this car by changing the bumper and all. So for that I will create a separate video. For now please like, subscribe and share.
थैंक्स फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड हेल्प. थैंक यू.